देखो, चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में और टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में। मतलब इस साल हम लोग पूरा साल इनकम करते हैं और इस साल के एंड में जाकर इनकम कैलकुलेट करते हैं, कितना टैक्स देना है ये देखते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हैं। पर एडवांस टैक्स वो होता है जो हम लोग इसी साल अर्न कर रहे हैं और इसी साल टैक्स भी दे रहे हैं। मतलब अर्न भी प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं और टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही दे रहे हैं, मतलब करेंट ईयर में। तो अब एडवांस टैक्स का मतलब क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि एडवांस टैक्स कौन देता है? एडवांस टैक्स वो देता है जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ जाता है। जैसे कि अगर मेरा इनकम 5 लाख है, तो मतलब अभी सोचो साल स्टार्ट कब होता है? अप्रैल में। अप्रैल में साल स्टार्ट हुआ और जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग का साल शुरू कब होता है? 1/4/19 में हम लोग का साल शुरू होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से इनकम करना शुरू कर दिए, पर इनकम करते करते हमको हर 3 महीने के गैप में अपना टैक्स लायबिलिटी निकालते रहना है। मतलब अगर सोचो अप्रैल मई जून, 30 जून तक हम देखें कि मेरा इनकम 3 महीने में ही 5 लाख का हो चुका है, तो हम एक बार इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। इसके ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है? अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख के ऊपर 5%, मतलब 12,500। तो मेरा टैक्स कितना हो गया? 12,500। ये मेरा टैक्स है, लाइबिलिटी है, हमको इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो ये हम जैसे देखे 10,000 से ज्यादा हो गया है, मेरे ऊपर एडवांस टैक्स, मेरे ऊपर, हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब मेरे को देना पड़ेगा एडवांस टैक्स। जैसे ही मेरा टैक्स लायबिलिटी, अब सोचो इस बार में नहीं आता, सोचो यहाँ मेरा होता 3 लाख, तो यहाँ क्या होता? 2.5 लाख से 3 लाख, उसमें 50,000 का 5% कितना होता? सिर्फ 2,500। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी 10,000 से छोटा आता, हम, मेरे ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। फिर हम इसके बाद फिर देखते, अब मेरा इनकम 6 महीने में, यहाँ पे भी 3 महीना आया, यहाँ का 3 महीना, तो 3 महीने का इनकम कितना हुआ से 2 लाख। तो टोटल हम 6 महीने में कितना अर्न कर लिए? टोटल इन 6 मंथ्स हम अर्न कर लिए हैं 5 लाख। तो अब इसका टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो 12,500 आ जाएगा। मतलब अब हम टैक्स, अब मेरे ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो गया, हमको यहाँ से एडवांस टैक्स भरना स्टार्ट कर देना होगा। तो सिंपली एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि एडवांस टैक्स उन लोगों को देना पड़ता है जिन लोगों का टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो जाता है। लाइबिलिटी होती हाँ, यहाँ पे देखो, हम क्लियरली लिखे हैं लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 207 और 2008, ये दो सेक्शन को ये डील करता है। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 209, और ये जो कंप्यूट करना सीखते हैं कि कितना देना है टैक्स, ये हम लोग सीखते हैं 209 सेक्शन में। और इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस टैक्स एक बार में पे नहीं करते हैं, ये हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। एंड ड्यू डेट्स अंडर सेक्शन 211, और इसका ड्यू डेट जो लिखा हुआ है, मतलब इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मतलब साल में 4 बार एडवांस टैक्स पे करते हैं हम लोग, तो इसका सबका ड्यू डेट होगा चारों बार का। ड्यू डेट किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 211 में। क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 219, क्रेडिट मतलब अगर कुछ रुपया हम लोग को बैक मिलना है तो वो कहाँ से मिलेगा? 219 में। अगर इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट, अगर एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सोचो हम लोग ये कैलकुलेट नहीं किए बीच बीच में और भूल गए थे, बीच बीच में टैक्स लायबिलिटी निकालते रहना चाहिए, हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, तो हम लोग भूल गए, एडवांस टैक्स तो पे किए नहीं। गवर्नमेंट अगर डिटेक्ट कर लिया
तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नॉन पेमेंट हुआ है या फिर शॉर्ट पेमेंट हुआ है। देना था एडवांस टैक्स हम लोग को 15,000, हम लोग दिए हैं सिर्फ 10,000, तो उस पे सेक्शन हम लोग का ये दो सेक्शन पे टैक्स इंटरेस्ट लग जाएगा। 234B 234C, इस दो सेक्शन में इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 208। 208 में क्या बात लिखा हुआ है? 209 में तो लिखा हुआ है कैसे कंप्यूट करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे कितना देना है, पर 208 में लिखा हुआ है कि किसको देना पड़ेगा ये सब रूल। When the advance tax payable is more than 10,000, then the assessee shall be liable to pay advance tax. अगर हम लोग का एडवांस टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा आ जाएगा तो हम लोग को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। An assessee who is liable to pay advance tax defaulted in payment, then under section 234A, interest for belated filing return would be attracted. बोल रहा है 234B और 234C है, हम लोग नॉन पेमेंट किए हैं या फिर शॉर्ट पेमेंट किए हैं उसके लिए। पर अगर हम लोग रिटर्न फाइल नहीं किए हैं कि एडवांस टैक्स देना था, रिटर्न फाइल एडवांस टैक्स का करना भूल जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा 234A में। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ये सारा रूल है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब जो 60 ईयर्स से कम का है। अगर कोई 60 ईयर्स से ज्यादा का है, नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, और उसका बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं आता है, तो उसको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर सोचो कि कोई सीनियर सिटीजन है और वो स्टिल जॉब कर रहा है, नहीं जॉब नहीं कर रहा है, वो उसका एक घर था वो भाड़ा पे चढ़ा के रखा है, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी पे। तो उसका वहां से इनकम कितना आ जाता है? साल का 5 लाख। अब वो तो उसके ऊपर तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। अब जैसे ही उसके ऊपर एप्लीकेबल है एडवांस टैक्स, उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। पर हम बोलेंगे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका जो इनकम है वो पीजीबीपी से नहीं है, कोई और जगह से आया है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले तो नॉर्मली पूरा पांचों हेड का इनकम को टोटल करके जीटीआई निकाल लो। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद अगर कोई डिडक्शन है, जो हम लोग कल डिडक्शन चैप्टर में पढ़े थे, वैसा कोई भी डिडक्शन है चैप्टर 6A में तो वो भी दे दो। वो लेस करने के बाद जो टोटल इनकम आता है, वो टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। टैक्स लायबिलिटी में सरचार्ज, एडुकेशन सेस, ये सब है। उसके बाद आराम से टैक्स पेबल निकाल लो। टैक्स पेबल निकालने के, टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद उससे टीडीएस लेस करो। हम लोग नॉर्मली टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद टीडीएस लेस करो। तो टीडीएस क्या है? टैक्स लायबिलिटी तो तुम लोग को पता है कितना टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, पर अगर टीडीएस क्या होता है, पहले से किसी किसी चीज में ना हम लोग का टैक्स कट जाता है। जैसे जब हम लोग को सैलरी मिलता है तो हम लोग का एम्प्लॉयर ही हम लोग का टैक्स काट के जमा दे देता है और हम लोग को नेट सैलरी देता है। मतलब अगर हम लोग का सैलरी 20,000 है तो वो हम लोग का 2,000 रुपया टीडीएस काट लेता है। मतलब हम लोग गवर्नमेंट को देने वाले थे 2,000 टैक्स, एम्प्लॉयर ही हम लोग का 2,000 का टैक्स जमा कर देता है और हम लोग को 18,000 देता है। तो वैसा अगर हम, तो वो टैक्स तो हिसाब से हम ही जमा किए हैं ना, मतलब हम ही पे किए हैं। तो अगर वैसा भी कुछ हम जमा दे दिए हैं तो वो लेस कर दो। तो अल्टीमेटली मेरे को टैक्स कितना देना है? इतना। व्हेन दिस टैक्स पेबल एक्सीड्स 10,000। उसके बाद बोल रहा है, तो अब हम बोले थे इंस्टॉलमेंट हम लोग एडवांस टैक्स का ड्यू डेट मतलब 4 बार में देते हैं। तो ये याद रहे, अगर ऑन और बिफोर 15 जून, मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, हम लोग का लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का 15 जून। तो 15 जून के अगर पहले या 15 जून तक करते हैं, मतलब वो वाले क्वार्टर का करते हैं, तो एडवांस टैक्स का 15% दे देना होगा। अगर 15 सितंबर के पहले तक कर देते हैं तो 45%। अगर 15 दिसंबर के पहले तक कर देते हैं तो 75%। 15 मार्च तक लास्ट करना है 100%, पूरा पे कर देना है। It is applicable on all assessee except under section 44AD। जो भी लोग 44AD के अंदर में बिजनेस करते हैं उन लोगों के ऊपर ये एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है।
Those who covered under section 44AD shall pay advance tax 100% at a time. इन लोगों के ऊपर क्या रूल है? 44AD के अंदर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस आता है, ये पीजीबीपी में हम लोग का है, बट इससे कोई सम्स नहीं आता है, ये सिर्फ थ्योरी के लिए है। 44AD में स्पेसिफाइड बिजनेस आता है जो कि कोल्ड चेन स्टोरेज का बिजनेस होता है, जैसे कि फिश ये सब को जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि सालों साल हम लोग उसको रखते हैं, तो उस तरीके का जो बिजनेस करता है, जैसे मीट या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब को जो लोग स्टोर करके रखते हैं महीनों, इसका भी बिजनेस है। तो ये लोग का जो बिजनेस है ये 44AD में होता है। फिर 5 स्टार होटल, मतलब 3 स्टार होटल से लेके सारा बिजनेस, मतलब 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। उसके बाद तुम्हारा 2 टायर एसी से, 1 टायर और 2 टायर जो एसी होता है, वो ट्रेन जो चलता है वो 44AD के अंदर आता है। एरोप्लेन जो होता है इकोनॉमी क्लास, वो बिजनेस क्लास तुम्हारा वो वाला 44AD में आता है। जो भी रेस्टोरेंट में एसी यूज हो जाता है, अल्कोहल सर्व होता है, ऐसा करके बहुत लंबा लिस्ट है, वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। पर सिर्फ इतना याद जरूर रखना पड़ेगा कि 44AD वाले जो बिजनेस होते हैं उनके ऊपर ये ड्यू डेट का फंडा एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें ये इंस्टॉलमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि 44AD में सारे बड़े बिजनेस आते हैं। एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा होगा, 3 स्टार ये सब जब हम बोल रहे हैं तो बड़ा बिजनेस के लिए ये इंस्टॉलमेंट अलाउड नहीं है, हम लोग एक बार में पूरा 100% पे कर देता है। इसमें बोल रहा है find out the amount of advance tax payable by Mr. A on a specified date under the Income Tax Act 1961 for the financial year 1920। तो हम लोग को इसमें क्लियर बोल रहा है एडवांस टैक्स पेबल निकालो, कितना एडवांस टैक्स देना है। तो हम लोग को बिजनेस इनकम, LTCG, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर इनकम, सब कुछ दिया है। तो अभी हम बोले सबसे पहला काम होता है GTI निकालना, तो सबसे पहले GTI कैलकुलेट करो। उसके बाद हाँ GTI निकालो, तो लिखो कैलकुलेशन, इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालना हम लोग का पहला काम है। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, GTI निकालेंगे। GTI के लिए इसमें PGBP दिया है, CG दिया है और अदर सोर्सेस दिया है। तो सबसे पहले PGBP लिखेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हम लोग को दिया है 4,85,000। उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर है हम लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें है 60,000। उसके बाद बोल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें हम लोग लिखेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, इसमें है 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको अंदर बाहर ही डाल दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम है 5,000। तो ये टोटल आएगा 65,000।
तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे। $6,10,000 ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लोग को लेस हम लोग करते हैं डिडक्शन। तो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें क्या क्या डिडक्शन है? इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ मतलब 80C डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ कितना है? 10,000। तो 6 लाख। 6 लाख हम लोग का टोटल इनकम है। ये हम लोग का आ गया। इसके बाद कैलकुलेट करना पड़ता है टैक्स लाइबिलिटी। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम अप टू ₹2,50,000 नील ₹2,50,000 टू ₹5 लाख मतलब 2,50,000 इंटू 5% तो आएगा 12,500। फिर ₹5 लाख टू ₹6 लाख मतलब 1 लाख पे 20% मतलब 20,000 तो आएगा 32,500। 32,500 आने के बाद अच्छा नहीं, हम लोग गलत किए हैं। जब भी हम एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो एलटीसीजी के ऊपर अलग से हम लोग का टैक्स लगता है। एलटीसीजी के ऊपर 20% अलग से टैक्स लगता है और वीनिंग फ्रॉम लॉटरी का कल ही हम अदर सोर्सेज में समझाए थे, कैजुअल इनकम पे अलग से 30% टैक्स लगता है। तो इसके ऊपर अलग होगा। तो ये हम लोग को फिर से करना होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो ये याद रखना होगा टैक्स ऑन एलटीसीजी। एलटीसीजी है हम लोग का 60,000। 60,000 के ऊपर एलटीसीजी में फ्लैट 20% का टैक्स लगता है, दैट इज 12,000। टैक्स ऑन वीनिंग फ्रॉम लॉटरी इस पे भी याद रहे फ्लैट 30% टैक्स लगता है मतलब 50,000 मतलब 15,000। ठीक है। उसके बाद हम लोग का टोटल इनकम कितना बचा? 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 50,000 4,90,000। 4,90,000 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो ऐसे, अप टू ₹2,50,000 नील 2,50,000 से 4,90,000 मतलब 2,40,000 पे 5% 12,000। ठीक है। तो हम लोग का टोटल टैक्स कितना आया? 12,000, 15,000 और 12,000। 39,000। ये कैसे आया? 12,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000। तो टोटल हम लोग को गवर्नमेंट को कितना देना है? 39,000।
इसके ऊपर सेस लगेगा, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, @4%। अब ये 4% हो गया है, शेष एक साथ अब लगता है 4% का। वो मेरे नोट्स में जाके उसको ठीक कर लेना, एक बार में अब 4% लगता है, स्प्लिट वे में नहीं लगता है। $40,560। इसके बाद देखो, सम में हम लोग का टीडीएस दिया हुआ है, मतलब इतना टैक्स हम लोग को देना था, उसमें हम लोग 38,000 पहले ही पे कर चुके हैं, मतलब वो टीडीएस लेस हो जाएगा। तो लेस टीडीएस, हम लोग कितना टैक्स पहले से भर चुके हैं? 38,000। तो हम लोग का आया 2560। तो अभी हम लोग का टैक्स, तो हम लोग को और टैक्स ये इतना आया। देखो ये कैसे समझेंगे, हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी इतना ही है, ठीक है, उसमें से हम लोग उतना दे चुके, टैक्स लाइबिलिटी है ये हम लोग का। टैक्स लाइबिलिटी तो मेरा एक्सीड किया है ना 10,000 से, मेरे को इस साल देना तो 10,000 से ज्यादा ही था, वो हम इतना दे चुके हैं, वो अलग बात है। पर ये मेरा टैक्स पेबल है, मतलब स्टिल मेरे को इतना अभी देना बाकी है। बट द फैक्ट इज मेरा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स आएगा, मतलब हमको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, एज टैक्स लाइबिलिटी इज मोर देन ₹10,000, एडवांस टैक्स liability is applicable। एडवांस टैक्स तो देना पड़ेगा, पर अभी कैसे देंगे वो हम लोग को देखना है। देना बचा कितना है? 2560। ठीक है, तो ये हम लोग को देना है, तो ये एक बार में हम लोग पे नहीं करेंगे, 4 बार में पे करेंगे। कैसे? लिखो। 15/6/19 को हम लोग दे देंगे 15% ऑफ 2560, मतलब 384। 15 सितंबर तक हम लोग को टोटल दे देना है कितना परसेंट? 45%। टोटल दे देना है 45%। ये टोटल रहता है 45%, और नहीं, टोटल 45% दे देना है। मतलब कितना दे देना है? 1152 दे देना है, जिसमें से हम लोग 384 पहले ही पे कर चुके हैं। तो और कितना पे करेंगे? सिर्फ 768। मतलब 15 सितंबर तक टोटल पे हो जाना चाहिए था 1152, जिसमें से हम 384 पहले ही पे कर दिए हैं, तो अब सिर्फ देंगे 768। उसके बाद है 15 12 19, यहाँ तक टोटल दे देना है 75% ऑफ 2560, मतलब 1920। पर यहाँ तक हम टोटल दे चुके हैं 384 और 768, मतलब 1152, तो 768 और देंगे। फिर 15 मार्च तक हम लोग को 100% पे कर देना है, मतलब 2560, जिसमें से हम 1920 पे कर चुके हैं, 640। इस तरह मेरा टोटल पे हो गया है 2560। इसको अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा 2560।
अच्छा हम एक चीज बता दे रहे हैं, ये जो 10,000 एक्सीड करना है वो ये वाला एक्सीड देता है, ये एक्सीड नहीं किया है तो हम लोग एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये वाला ना मेरा केस ए का है, इसमें 2 केस दिया है, ये केस 1 है, इसके लिए नहीं, यहाँ केस 2 लिखना है। दोनों का ही हम लोगों का टैक्स लाइबिलिटी तो इतना ही आएगा। म्यूट कर लो फिरोजा। टैक्स लाइबिलिटी तो हम लोग का दोनों के केस में इतना आएगा, पर दोनों का टीडीएस अलग अलग दिया हुआ है। टैक्स लाइबिलिटी तक दोनों सेम है, केस 1 केस 2, पर केस 1 में दिया है कि हम लोग टीडीएस पे कर चुके हैं 38,000, और केस 2 में दिया है हम लोग को टीडीएस पे कर चुके हैं 15,000। तो 40,560 माइनस 15,000 आ रहा है 25560। तो ये वाला हम केस 2 के लिए लिखे हैं, ये वाला के लिए नहीं। केस 1 में देखो हम नोट्स में क्लियरली लिखे हैं टैक्स पेबल एक्सीड होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखे हैं टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000, हम लोग का टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी नहीं। टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेबल दोनों अलग चीज है। टैक्स लाइबिलिटी होता है मेरे को कितना देना था, टैक्स पेबल होता है अभी भी कितना देना है। तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी था 40,560, उसमें से हम 15,000 दे चुके हैं, तो आज भी मेरे को देना बाकी है 25560। तो ये मेरा एक्सीड हो गया है 10,000 से, तो हम इसका भरेंगे, मतलब ये पूरा निकलेगा 25560 पे। मैम 35560 नहीं, 40,560 माइनस 15,000, 25560 ही आएगा। ये दोबारा कर लो 25560 पे। तो यहाँ 3834 होगा। यहाँ पे 11502 होगा, 11502, उससे माइनस होगा 3834, तो 7668 देना रहेगा। उसके बाद यहाँ होगा 19170, इससे माइनस होगा 11502, तो बचेगा वही सेम 7668। फिर 25560 से माइनस होगा 19170, तो लास्ट में देना है हम लोगों को 6390, मतलब 25560। ये तुम लोग खुद ठीक कर लो। हो गया मैम। हाँ
इसमें हम लोग को बिजनेस इनकम दिया है जिसके ऊपर टैक्स निकाल कर अलग से दे दिया है 4704। तो बिजनेस इनकम के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, उसका टैक्स हम लोग के पास रेडी है और वो टीडीएस की तरह कट भी चुका है। पर प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे कितना टैक्स देना है हम लोग को वो नहीं पता है। तो हम एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में ये सिखा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें टोटल इनकम ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, वो सब क्लियरली कैलकुलेटेड है। हम लोग सीधे निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो सबसे पहले हम लोग निकालते थे टोटल इनकम। टोटल इनकम हम लोग का कितना रहता है, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो वो हम लोग का कितना है, एग्रीकल्चरल इनकम है हम लोग का 86,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 5,11,000। तो हम लोग का टोटल इनकम आएगा कितना, 5,97,000। ये पहले हम लोग का टोटल इनकम आया। अब इसके ऊपर नॉर्मली निकालो लेस। इसके ऊपर हम लोग को नॉर्मली क्या निकालना है, अगर हम लोग टैक्स हम लोग का एग्जेम्प्ट होता है कितना 2,50,000 तक तो एग्जेम्पशन है। एग्रीकल्चरल इनकम है 86,000, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। हम लोग का एग्जेम्प्ट क्या रहता है, एग्रीकल्चरल इनकम हम लोग लेस कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं है, प्लस मैक्सिमम लिमिट हम लोगों का एग्जेम्प्ट रहता है, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना है। मैक्सिमम लिमिट दैट इज ₹2,50,000 ऐसा है। तो 5,97,000 के ऊपर क्या नहीं लगेगा, 2,50,000 का हम लोग टैक्स नहीं 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट है और एग्रीकल्चरल पे हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो टोटल कितना आएगा, 2,61,000। तो ध्यान से पहले इसको समझो, अगर समझोगे नहीं तो ये लर्न नहीं रहेगा। म्यूट कर लो। अगर ये समझेंगे नहीं तो लर्न करना टफ हो जाएगा। पहले हमेशा आराम से टोटल इनकम निकालना। टोटल इनकम में सम में जितना इनकम होगा सब प्लस कर देना, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, सारा इनकम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये पहले एक तरफ रखो। उसके बाद हम लोग को क्या सोचना है, उसके बाद हम लोग को सोचना है कि कितने पे टैक्स वैसे भी नहीं लगता है, मतलब इतना हम लोग का टोटल इनकम है और कितना हम लोग को लेस करने मिल जाएगा, मतलब कितना अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है उसमें 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता है। तो 5,97,000 टोटल इनकम है, उसमें 3,36,000 पे टैक्स नहीं लगता है। तो कितने पे टैक्स लगना चाहिए, ठीक है, मतलब 5,97,000 हम लोग का टोटल इनकम है, उसमें 3,36,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो 2,61,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। इसके ऊपर टैक्स, इतना टोटल इनकम है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। नहीं, ये एक तरफ रखो। अब ये एक काम करो, इसको लेस मत करो, ये दोनों अमाउंट को रखो। अब आराम से इसके ऊपर टैक्स निकालो और इसके ऊपर टैक्स निकालो, सेपरेटली करो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद नहीं रहता है तुम लोगों को क्योंकि ये तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आराम से सारा इनकम टोटल कर लिए कि इतना मेरा टोटल इनकम है और 3,36,000 पे मेरा टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले आराम से इन दोनों के ऊपर टैक्स निकालो, मतलब टैक्स ऑन 5,97,000, इसके ऊपर पहले आराम से टैक्स कैलकुलेट करो जैसे हम लोग करते हैं।
तो अगर टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स देने लगते अगर, तो 31,900 पे टैक्स दे 31,900 टैक्स भरना पड़ता। पर हम लोग को इतने इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, तो आराम से पहले इसका टैक्स निकालो,